कक्षा 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिन घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मैं आपके लिए इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लेकर आई हूँ विशेषकर जो 100% श्योर परीक्षा हाल में आपसे पूछे जाएंगे। 100% आने वाले क्वेश्चन आपके रहेंगे। आप कोई से भी जिले से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए एक रामबाण की तरह साबित होने वाला है क्वेश्चन पेपर। यदि वास्तव में आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए सारे प्रश्नों को अच्छे से रीड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, कांजी हौज का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो जो कांजी हौज का चौकीदार था वो लालटेन लेकर क्यों आता था? खाना देने के लिए कि पानी देने के लिए, मारने के लिए कि हाजिरी लेने के लिए? तो वो आता था हाजिरी लेने के लिए। ठीक है, अगला है काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के भेद हमने सेट ए में भी देखे थे। काव्य के भेद कितने माने गए हैं? 2। कौन कौन से? श्रव्य और दृश्य। ठीक है, अगला है फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो क्या नाम है इनका? मेरा आंचल। वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम कौन सा है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत की रामचरित मानस। तो ये है आपका पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगला है विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। विचार विनिमय के माध्यम, विचार विनिमय यानी कि एक दूसरे से बातचीत करना, अपने जो भाव है अंदर के, ठीक है, उनको बताना, क्या कहलाता है? एक भाषा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? भाषा। कैदी और कोकिला रचना है। कैदी और कोकिला किसकी रचना है? ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की। किसके? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। देखिए, पहला है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना है। तो जो महादेवी वर्मा थी, उनके बाबा उनको बनाना क्या चाहते थे? विदुषी बनाना चाहते थे। क्या बनाते थे? विदुषी। नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो नानी के मन में किसके प्रति जुनून था? तो देश की आज़ादी के प्रति। छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति खालिस्तान कहलाती है। तो तुक कहलाती। क्या कहलाती है? तुक कहलाती है। अनंत का विलोम खालिस्तान है। अनंत का विलोम बताना है, यानी कि उल्टा। तो अनंत का क्या आएगा? अंत आएगा। ठीक है, क्या आएगा? अंत। कवि रसखान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहता है। ब्रज गोकुल में, मथुरा में कि हरिद्वार में? तो रसखान जी बार बार जन्म कहाँ पर लेना चाहते हैं? ब्रज गोकुल में। अर्थालंकारों में चमत्कार खालिस्तान के कारण होता है। देखिए, इनके नाम में ही इनका आंसर छिपा है। देखिए, उसमें क्या था कि शब्दालंकार में चमत्कार किसके कारण होता है? तो शब्द के कारण। अब अर्थालंकार में चमत्कार खालिस्तान के कारण होता है। पद के कारण कि अर्थ के कारण? अर्थ के उसमें दिया गया ऑप्शन है। ठीक है, बिन आँख मीच के लगा दीजिए बिल्कुल, तो इसमें आएगा अर्थ। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया। अब बढ़ते हैं सत्य सत्य की ओर। तो देखिए, पहला है कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। तो यह है असत्य। क्यों? क्योंकि कहानी गद्य की गौण विधा में नहीं आती है। उमा का विवाह शंकर से हो गया था। असत्य है ये भी। क्या आएगा आपका? असत्य।
तीसरा है करुण रस का स्थायी भाव रति है, आसक्ति है। करुण का शोक होगा, ठीक है। रति किसका है? श्रृंगार रस का है, इसका क्या है? शोक। भूपति में ती उपसर्ग है, आसक्ति है, ठीक है। ये तो क्या है, इसमें ती भी को प्रत्यय भी है ही नहीं है, ठीक है। पति इसमें प्रत्यय रहेगा, इसमें भी उपसर्ग क्या है? भू उपसर्ग रहेगा, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के प्रेमी कवि थे, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। मंगोलों का मुंह लाल होता है, असत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी लिखिए। पहला कबीरदास, कबीरदास की है बहा आडम्बरों का विरोध करना, वाक्य रसात्मक काव्यम, ये है आचार्य विश्वनाथ, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ ने रस की परिभाषा दी है, आंसू का तद्भव, आंसू। तीसरी हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद्र के फटे जूते। माता पिता, माता पिता में है द्वंद्व समास। और बागलकोट, बागलकोट है कर्नाटक का छोटा करबा। ये आपकी छठी जोड़ी, ठीक है। चलिए हो गई, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला देखिए, छंद शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। दूसरा, रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है, तो समाज में औरतों की दिशा और उनके अधिकार पर। चलिए तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ। चलिए तो यहाँ पर इस मैंने लिख दिया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। समाज में औरतों की दिशा और उनके अधिकार पर, ठीक है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4, याद रखिएगा, ठीक है। कितने? 4। नाम भी सुन लीजिए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, ठीक है। तो ये 4 उपमा अलंकार के अंग होते हैं। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? पहला बच्चा लड़की हो, ठीक है। उन्होंने क्या मन्नत मांगी थी? पहला बच्चा लड़की हो, ठीक है। गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया? तो गांव में शहरी मेहमान की तरह मेघ आए हैं। कौन आए हैं? मेघ, सज धज कर। सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो सालिम अली वर्ड वाचर के नाम से जाने जाते हैं, वर्ड वाचर के नाम से, ठीक। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। मानसरोवर के कवि कबीरदास का क्या आशय है? लिखिए। कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी? लिखिए। रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। चलिए, छंद की परिभाषा एवं उसके भेदों के नाम लिखिए। इसके बाद में आप देखिए, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। गद्य की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम बताने हैं। इसके बाद में मुंशी प्रेमचंद्र अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? 2
बेलों की कथा पाठ के आधार पर लिखने। सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। संधि और समास में अंतर बताने। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन बीमारी फैलने का खतरा होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपका 18वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 19वां। योग का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। 21 से निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, इसके बाद में ये आपका इसका अथवा है। ठीक, अथवा भी यहाँ पे दिया गया है आपका अपठित काव्यांश या गद्यांश का। ठीक, चलिए इसके बाद में अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से प्रारंभिक निबंध लिखिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। यदि वास्तव में आप 100% अपना देना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन ही मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराए हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले। चलिए हम मिलेंगे आपसे अगले क्वेश्चन के साथ।